ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन बाबा ने उनके साथ एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही अलग अद्भुत सी लीला बाबा ने उनके साथ में की है। जो ना असंभव को भी बाबा असंभव कैसे बना देते हैं ना, वो आप जानेंगे इनके एक्सपीरियंस में कि बाबा ने किस तरीके से असंभव को संभव करके बाबा ने इनके आगे रख दिया। और कैसे बाबा अपनी लीलाओं को दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, बाबा क्या क्या कर देते हैं ना, ये हमारी सोच से बहुत परे है। तो आज मैं उनका एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये अनाउंसमेंट कर दूँ कि 15 अक्टूबर को बाबा का समाधि दिवस है, जो हम 24 अक्टूबर को मनाएंगे कि दशहरे वाले दिन, क्योंकि बाबा ने समाधि दशहरे वाले दिन ली थी। तो डेट वाइज 15 अक्टूबर है, लेकिन दशहरे वाले दिन बाबा ने समाधि ली थी, तो हम 24 अक्टूबर को ही दशहरा मनाएंगे, बाबा का अन्नदान करेंगे, बाबा की इच्छा है। तो जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब दिख जाएगा। जो भी आप करना चाहें, जितनी भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार साईं समर्पण टीम की तरफ से अन्नदान होगा। आप चाहें तो आप भी सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं इनके एक्सपीरियंस पर। तो इनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है। ये जिस लड़के से ये बात करती थी, ये इनका रिलेशन था, 4 या 5 साल से रिलेशन था इनका। और ये बहुत अच्छे से उस लड़के को समझती थी, वो लड़का भी इन्हें बहुत अच्छे से समझता था। और इनके आपस में जो फैमिलीज़ थी, वो भी इनके फैमिली टर्म्स थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। और कहीं ना कहीं बात चल रही थी घर ही घर में कि ये आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी की बात छेड़ दी जाए। लेकिन किसी कारण से ऐसा कुछ हुआ कि इन दोनों का आपस में कुछ मनमुटाव हो गया किसी चीज़ को लेकर। और कहते हैं ना कि अगर बात थोड़ी सी बढ़ जाए ना, तो वो और लंबी होती जाती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना इनका शुरू हो गया। तो इन्होंने आपस में दूरियां बनाना शुरू कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये कुछ टाइम बाद जब उस लड़के से बिल्कुल ही अलग हो गई, तो किसी ये और लड़के से बातचीत करने लगी। इन्होंने कहीं पर कुछ स्टडी ज्वाइन की थी, किसी कोचिंग में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर इस कोचिंग में जाती थी, और उस कोचिंग में जाने के बाद वो लड़का उन्हें वहाँ मिला। और होता है ना कि जैसे टीन एज है, तो बातचीत करना, ये सब करना और अच्छा लगना, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इन लोगों की आपस में वहाँ से बातचीत होना शुरू हो गई। और फिर इनको लगा कि वो लड़का इनके लिए परफेक्ट है और उससे इनकी शादी हो जानी चाहिए। तो क्या हुआ, जो पहले वाला लड़का था जिनसे इनकी बातचीत होना बिल्कुल बंद हो गई थी, तो जब उस लड़के को पता चला कि ये आजकल किसी और लड़के से बातचीत करती है, कुछ और इनका चल रहा है, किसी और चीज़ से रिलेशन में है ये, किसी और के साथ में, तो वो एकदम से आग बबूला हो गया और बहुत गुस्सा करने लगा। क्योंकि बात तो नहीं करता था, लेकिन मन में जो फीलिंग्स थी, तो वो इन डिवोटी जो बाबा की बच्ची हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगा था। और ये उस टाइम पे बाबा से जुड़ी भी नहीं थी, बस बाबा के बारे में जानती थी, मंदिर जाती थी कभी कभी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा के बारे में इतना क्लोज़ ये हों। तो क्या हुआ, वो जो लड़का था वो इनसे इतनी नफ़रत करने लगा। ये सब जानने के बाद कोई भी होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये सब चीज़ों को लेके वो दूरियां तो बनाएगा ही बनाएगा। तो उस लड़के ने इनसे दूरियां बनाना बिल्कुल शुरू कर दिया, बिल्कुल दूर हो गया और कोई टर्म्स नहीं रखे। तो ये लड़की जो थी, जो बाबा की डिवोटी हैं, तो ये उस लड़के के साथ रिलेशन में थी। इन्हें लगा कि वो लड़का इनके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। इनका आना जाना होने लगा, घूमना फिरना होने लगा, बातचीत होने लगी, और फैमिली में भी मालूम पड़ गया एक दूसरे की। तो इन्हें लगा कि चलो अब मेरी शादी यहाँ पर हो जाएगी। पर 3-4 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के से इनका ब्रेकअप हो गया और इन्हें वापस अपने पहले वाले के पास में आना पड़ा। इन्हें लगा कि नहीं, वही मेरे लिए परफेक्ट था, वो सब एक ड्रामा था। क्योंकि वो लड़का जो था वो फेक था, वो सिर्फ झूठे दिलासे दे रहा था, झूठी चीज़ें कर रहा था। और इन्हें उस वक्त समझ में नहीं आया, और ये वापस उस लड़के के पास में वापस आई, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत कुछ किया, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी माफ़ करने को इनको रेडी नहीं था। और कोई भी माफ़ नहीं कर सकता इन सब चीज़ों के बाद। तो ये एकदम से ये बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। तो क्या हुआ, अचानक से इनको शिरडी जाने का मौका मिला किसी के साथ।
कोई फैमिली जा रही थी, वो फैमिली इनके नोन में थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं बाबा के पास में जाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि वो लड़का जो था वो इनसे इतनी नफ़रत करने लगा था ना कि वो उनकी शक्ल तक देखकर राज़ी नहीं था, और ये बहुत परेशान थी कि मैं कैसे कर कर अपना जो पहला है उसे वापस पाऊँ, अपना वापस जो मेरा प्यार है वो मुझे वापस मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह। लेकिन क्या होता है ना, रिश्ते बहुत नाज़ुक होते हैं, अगर इसमें ज़रा सी भी गाँठ पड़ जाए या कड़वाहट आ जाए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर मिठास लाना, बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, तब ये उस फैमिली के साथ में शिरडी गई, क्योंकि बाबा जिसको बुलाते हैं वही जा सकता है। तो बाबा का बुलावा था इन्हें, ये बाबा के पास गई, वहाँ पर जाके रोई गिड़गिड़ाई बाबा के आगे, बहुत बाबा से मन्नतें मांगी कि बाबा मेरा इनसे रिलेशन दोबारा से जुड़ जाए और मेरी शादी हो जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस तरफ देख लिया और मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा इतना साल पुराना जो रिलेशन था वही मेरे लिए सही है एक्चुअली, और मुझे कोई समझ नहीं सकता, बस वही समझ सकते हैं। तो इनको बाद में जाके रियलाइज़ हुआ, इन्होंने बाबा के आगे बहुत मन्नतें मांगी और बाबा से कहा कि बाबा अगर आप मेरा रिश्ता इनसे करवा देते हैं, मेरी शादी अगर इनसे हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट ईयर अपने हस्बैंड के साथ में वापस आऊँगी। तो ये ऐसा बोलकर वहाँ से निकल आई। उसके बाद ये आपने सुना होगा, जब हम शिरडी से शिंगणापुर जाते हैं तो बीच में रेणुका माता का मंदिर पड़ता है। एक रेणुका माता का मंदिर कोल्हापुर में है, वो वाला नहीं, जो शिंगणापुर और शिरडी के बीच में पड़ता है। तो ये उसी वक्त शिरडी से दर्शन करने के बाद ये शनि शिंगणापुर गई और उसके बाद रेणुका माता के मंदिर गई। रेणुका माता का मंदिर मैं बता दूं, वहाँ पर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं और वहाँ पर बहुत सारी मन्नतें पूरी भी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये वहाँ पर गई, इन्होंने माथा टेका माता के आगे और माता को बोला कि माता इस तरह से आप कुछ करो कि माँ हम लोग हस्बैंड वाइफ अगली बार साथ में आए, आप मेरा रिलेशन इनके साथ दोबारा से जोड़ दो, हम शादी के बंधन में बन जाएं। और रेणुका माता के मंदिर के बाहर ही ना सीढ़ियों के पास कुछ लेडीज़ होती हैं जो छापे वाली जो होती है ना, मेहंदी लगाती हैं। तो ये मेहंदी इन्होंने वहाँ से लगवाई और इन्होंने कुछ पैसे उन्हें दिए मेहंदी लगवाने के। तो पता नहीं अचानक उनके मुख से निकला कि ठीक है, तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी जिसके बारे में तुम सोच रही हो, और अगली बार देखना तुम अपने हस्बैंड को लेकर साथ आओगी, देखना तुम। और मैं दिल से कहती हूँ, दिल से दुआ दे रही हूँ तुम्हें कि तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी जिनसे तुम चाहती हो, और अगली बार तुम लेकर आओगी अपने हस्बैंड को, देखना तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो एकदम से ये खुश हो गई, पर इतना इनका अटैचमेंट बाबा से नहीं था, बस हाँ था कि ये बाबा हैं, बस इतना नॉर्मल कि भाई जैसे इन्होंने सुना बाबा की लीलाएं कि बाबा ऐसे ऐसे मन्नतें इच्छाएं पूरी करती हैं, तो इन्होंने भी मांगना शुरू कर दिया नॉर्मली। तो बस ये ऐसा बोलकर रेणुका माता के मंदिर से वापस अपने घर वापस आ गई, और विद इन अ वन मंथ कह रही हूँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर इनकी उस लड़के से बातचीत होना शुरू हो गई। और वो इस हद तक बात पहुंच गई कि वो लड़का भी मान गया इनसे बात करने के लिए, जो इतनी नफ़रत करता था इनसे, बहुत नफ़रत करता था, और ये भी रेडी थी। और इन्होंने जाकर अपने घर वालों को पहले मनाया। लड़की वाले के जो घर वाले थे वो रेडी नहीं थे किसी वजह से, उनको लगा कि नहीं नहीं करना ये वो, ऐसा उनको लगा, क्योंकि पहले उनके मन में इतनी सारी नफ़रत भर गई उस लड़के के लिए कि वो दोबारा से उस लड़के के साथ शादी नहीं करवाना चाहते थे। और पहले रेडी थे लेकिन अब नहीं थे। और जो लड़के के घर वाले थे वो रेडी थे, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, जब लड़का रिलेशन में 4-5 साल से है तो क्या दिक्कत है, एक दूसरे को समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर इन्होंने दोनों ने जाकर, जब घर वाले रेडी नहीं हुए लड़की वालों के, तो इन्होंने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये बार बार जब भी जाती थी कोर्ट में, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है उसमें, एक बार में नहीं होती, क्योंकि पहले लड़की का कुछ एज का टेस्ट होता है, फिर किसी चीज़ और का टेस्ट होता है, फिर मेडिकल्स का कुछ होता है इशू, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपका साइन करने जाने होते हैं, फिर उसके 30 दिन बाद दोबारा से, 1 महीने बाद दोबारा से बुलाया जाता है, फिर इन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, ये सब कुछ चलता रहा। और ये जब भी जाती थी अपने घर से बोल के कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, ये बस ऐसे बोल के निकल जाती थी। और क्या होता था कि जब भी जाती थी ये अपने हाथ में उदी रख कर जाती थी कि बाबा संभालना, बाबा संभालना, क्योंकि घर को ये बोल के नहीं जा रही, घर वालों को बोल के नहीं जा रही। तो जाहिर सी बात है कि घर वाले
परेशान तो होंगे ना, कहाँ गई, क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट में कुछ पता नहीं रहता कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है। और कभी कभी ये जाती थी तो वहाँ पर जज ही बैठे नहीं होते थे, तो इन्हें वापस आना पड़ता था। और एक लड़की के लिए बार बार घर से बाहर निकलना हर 2-4 दिन में बिना किसी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बाबा की उदी हमेशा अपने साथ में ही रखती थी, हमेशा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी शादी वगैरह सब रजिस्टर्ड हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब बात आती है घर की। जब लड़की को जब रजिस्टर शादी हो गई है तो अपने ससुराल कैसे आए, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ये बात पिछले साल की है। दिवाली का वक्त आने वाला था, दिवाली से पहले का ही टाइम था, मतलब यही वक्त चल रहा था एक्चुअली। तो क्या हुआ कि इनको लगा कि अरे पहली दिवाली है और मुझे अपने ससुराल में दिवाली को मनाना चाहिए। तो उन्हें डर भी लग रहा था अपने घर वाले से बोलने में, और ये घर वालों को बिना बोले ऐसे छोड़ के भी घर वालों को नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इनकी मम्मा बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती इनकी मम्मी की, और बहुत बीमार रहती हैं। तो इन्हें लगा कि अगर मैं चली गई ऐसे ही तो घर वाले टेंशन में आ जाएंगे और मम्मी को कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, इन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़े और ये बोला कि बाबा, मैं अपनी मम्मी को सब कुछ बताने जा रही हूँ, अपने फैमिली में बताने जा रही हूँ। प्लीज़ बाबा मेरी रक्षा करना और सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे फैमिली वाले मेरे सपोर्ट में हो जाए। तो इन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़े, इनके घर में बाबा का स्वरूप है। तो इन्होंने हाथ जोड़े और अपनी मम्मा को सब कुछ धीरे धीरे बता दिया। और जब सब कुछ इनके घर में मालूम पड़ गया तो घर वालों ने थोड़ा बहुत गुस्सा तो किया, जाहिर सी बात है नाराज़गी तो होगी, लेकिन वो एंड ऑफ मान गए। वो मान गए और उन्होंने अपने घर में फंक्शन किया, जो लेडी संगीत वगैरह करते हैं, और लड़के वालों को इनवाइट किया अपने घर पर, और अच्छे से लड़की को विदा किया पूरे समाज के थ्रू, सब कुछ करके सारे रीति रिवाजों से लड़की को वहाँ से घर से विदा किया। उन्होंने जो भी लड़की की जो भी रस्में करनी थी उन्होंने घर पर वो कर ली, और उसके बाद करके लड़की को विदा कर दिया, और लड़की जो है वो घर आ गई। और उसके बाद भी बाबा की लीला यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बाबा की लीला फिर चलती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, लड़की आकर रहने लगी, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद ही इनकी खटपट दोबारा से शुरू हो गई, हस्बैंड वाइफ की दोबारा से खटपट होना शुरू हो गई। और रोज़ की खटपट होते 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 वो इस कंडीशन पर पहुंच गई, इस लेवल पर पहुंच गई कि दोनों को फिर अलग से होना पड़ा, क्योंकि लड़की जो थी वो बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्सा उसे आ जाता है। और ये गुस्से में आकर अपने घर चली गई, छोटी सी बात को लेकर अपने घर चली गई। और जाकर अपने घर वालों को बताया, तो जाहिर सी बात है जब आपने लव मैरिज करी है, घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी करी है आपने, पर चलो आपकी बात रखकर घर वालों ने विदा कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बात रहती है ना। तो आप जाकर अगर उस लड़के की कंप्लेंट करोगे कि ऐसे वैसे उसने ऐसे किया वैसे किया, तो घर वाले ऑब्वियसली सी बात है सपोर्ट तो करेंगे ही ना लड़की की, कि अरे छोड़ो, छुड़ाव करवा दो, डिवोर्स करवा दो, ये सब कुछ करवा दो, क्योंकि लड़की वालों के पसंद से तो शादी हुई नहीं ना। तो जाहिर सी बात है वो लोग चाहेंगे कि चलो टूट जाए, अच्छा है, तो वो ये चाहेंगे ना। तो ये सब उनके यहाँ चलने लगा। धीरे धीरे कर कर उन जो लड़की वाले थे वो लड़के वालों पे केस कर दिया, इतना सब कुछ ड्रामा चलने लगा। और इतना परेशान हो गए, इतना परेशान कि कुछ समझ नहीं आ रहा था लड़के वाले कि ये चल क्या रहा है। और ज़्यादा उनकी कोई गलती भी नहीं थी, कोई बात भी नहीं थी, लड़की को हाथों पर रखा जाता था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी लड़की का गुस्सा जो है वो इतना थोड़ा सा तेज़ है कि वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है। जब वो ठंडी होती है ना, शांत होती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा उसके साथ में प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि जब ये बिल्कुल टूटने पर कगार पर आ गया, ठीक है, तो जब लड़की वालों ने सब कुछ केस वगैरह सब कुछ कर दिया और इतना सब कुछ बस ख़त्म ही होने पर था, उनकी पहली एयरिंग थी, मतलब 5 अक्टूबर जो आने वाली है। एक्चुअली अभी की बात बता रही हूँ मैं आपको, रिसेंट का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 5 अक्टूबर जो कल की ही आई थिंक डेट है, तो 5 अक्टूबर को इनकी फ़र्स्ट एयरिंग थी। तो उससे ही पहले अभी कुछ 10 या 15 दिन पहले की ही बात है, जो ये डिवोटी हैं ये मेरे से ही जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से आप कह सकते हो कि वो मेरे नोन में ही हैं। तो क्या हुआ कि मेरे ही एक आंटी हैं जो लखनऊ रहती हैं, जो बाबा की बहुत ही बड़ी डिवोटी हैं, जो 14-15 साल से बाबा से जुड़ी हुई हैं। हर पल हर वक्त वो बस बाबा का नाम लेती रहती हैं। तो बाबा की जो डिस्कशंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, मैं उन आंटी से हमेशा डिस्कशन करती हूँ कि ये सब चल रहा है, क्योंकि वो हमेशा बाबा के बारे में बात करते हैं, तो हम बाबा की ही बात करते हैं। तो मैं ऐसे ही उनके लड़की के बारे में, उस डिवोटी के बारे में
उन आंटी से मेरा डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि वो आंटी भी उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं, बाय नेम जानती हैं, लेकिन कभी बात नहीं करी थी, क्योंकि मेरे ही ज़रिए वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं। तो क्या हुआ कि आंटी ने उस टाइम तो इग्नोर कर दिया। मैंने बताया आंटी को कि ऐसा ऐसा चल रहा है, पर आंटी ने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। आंटी ने कहा ठीक है, बाबा हैं, बाबा सब देखेंगे, वही करेंगे। तो ऐसा बोलकर उन्होंने उस दिन फ़ोन रख दिया। और उसके 10 या 15 दिन बाद आंटी का मेरे पास में खुद फ़ोन आता है आगे से कि बिन्नी, आपने एक लड़की के बारे में बताया था जो ये सब चल रहा है, तो मुझे एकदम से इंडिकेशन आया है कि बाबा ने ये कहा है कि मुझे उसे महापारायण ग्रुप से जोड़ना है। तो मैंने कहा कि आंटी ठीक है, आप जोड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाबा का इंडिकेशन है। तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। आंटी ने बोला कि मुझे आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उनसे डायरेक्ट बात करूँगी। तो मैंने कहा आंटी को कि मैंने कई बार उस डिवोटी को बोला है कि बाबा के महापारायण ग्रुप से जुड़ जाए, बाबा से जुड़ जाए, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता, तो आई थिंक वो नहीं जुड़ना चाहती हैं। तो आंटी ने कहा नहीं ठीक है, जो भी है, आप एक बार मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि बाबा का ये इंडिकेशन है। तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ कि वो क्या कहती हैं, क्या करती हैं। तो उन आंटी ने बात करी उस डिवोटी से और उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि वो महापारायण ग्रुप से जुड़ जाएं, और बाबा हैं, बाबा सब कुछ सही कर देंगे, बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। और जो ये लड़की है, जो ये साईं डिवोटी हैं, जब ये अपने मायके रह रही थी 3-4 महीने से, तो इनके मन में बार बार ये चीज़ें हो रही थी कि काश कि मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँ। ये मन ही मन बाबा को प्रेयर करने लग गई थी उसी वक्त कि बाबा मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। अब जो हो गया गुस्से में सो हो गया, क्योंकि मैंने बताया आपको, ये गुस्से में जब होती हैं तो कुछ भी कर देती हैं। और उसके बाद इनका मन था कि वापस ये जाएँ। जब इनका गुस्सा ठंडा हो गया तो इन्हें लगा कि मुझे वापस जाना है, और ये रोज़ बाबा के आगे प्रार्थना करती थी। उसी के बाद ही आंटी का कॉल मेरे पास में आया, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फिर आंटी ने इससे बात करी इनसे, और आंटी ने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया, बाबा की लीलाएं बताई, और ये इनके मन में भी एकदम से हाँ निकल गया। और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरा ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मुझे भी, मैं भी करूँगी। तो पहले ये कहाँ, मतलब मैं कितनी बार इन्हें बोलती थी, पर इन्हें नहीं, इनके मन में आया। लेकिन जब आंटी ने बोला, जब आंटी को बाबा ने संकेत दिया कि वो जाओ और उस बच्चे को मेरी ज़रूरत है और जाकर उसे महापारायण ग्रुप से जोड़ो, तो ये इन्होंने बात करी आंटी ने, और वो मान भी गई, एक बार में मान गई, और वो ऐड भी हो गई। और आंटी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, बाबा ने तुम्हें जोड़ा है तो कुछ ना कुछ बाबा चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे, तुम्हें तुम्हारे घर वापस ज़रूर भेजेंगे। क्योंकि ये तो जाना चाहती थी अपने घर पर, लेकिन जो इनके घर वाले थे वो पहले से ही लड़के वालों के अगेंस्ट थे, और वो भेजना भी नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि पहले ही डिवोर्स हो जाए, और कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, पर डिवोर्स हो जाए। तो इतना सब कुछ सोच के बैठे थे इनके घर वाले। लेकिन आंटी ने कहा कि तुम बाबा पे भरोसा करो, बाबा सब ठीक कर देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये 2 ग्रुप में ऐड हुई, एक महापारायण ग्रुप में जो हर थर्सडे को महापारायण ग्रुप चलता है, और दूसरा ये जो हमारा ग्रुप चलता है साईं समर्पण का, एक आंटी का भी ग्रुप चलता है, एक मेरा भी चलता है, जिसमें हम लोग प्रेयर्स वगैरह करवाते हैं। तो ये उसमें भी ऐड हो गई। तो उसमें इन्होंने 9 कष्ट निवारण मंत्र 9 दिन तक किए। तो आंटी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुमने भी बाबा से मन्नत मांगी थी ना, क्योंकि इन्होंने आंटी को बता दिया था कि ऐसे ऐसे जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं अपनी शादी के लिए बोल के आई थी, और मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं शिरडी नहीं गई। तो आंटी ने कहा कि ऐसा कुछ मत करो, ऐसा मत सोचो, तुम कष्ट निवारण मंत्र करो, और कष्ट निवारण मंत्र के बाद देखना बाबा तुम्हें बुला लेंगे अपने पास, चिंता मत करना, और तुम भी अपने हस्बैंड के साथ जाओगी, और तुम अपने ससुराल भी वापस चली जाओगी। तो इन्हें आंटी पर भरोसा था। एक होता है ना साईं डिवोटी जो कुछ बोलता है ना, तो हमें उनकी बातों पर भरोसा होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं बाबा होते हैं। तो बाबा अपने बच्चों की लाज को डूबने नहीं देते ना। तो बस वही चीज़ थी, इन्होंने आंटी पर भरोसा किया और आंटी ने बाबा पर भरोसा किया। और उसके बाद ही क्या हुआ, ये महापारायण ग्रुप से जुड़ गई। ये रोज़ कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी और साईं सा चरित्र पढ़ती थी रोज़। और उसके बाद में क्या हुआ, इनकी फ़ोन पर इनके हस्बैंड से, इनकी मदर इन लॉ से बात होना शुरू हो गई, और इनके घर वालों को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने फिर डिसाइड कर लिया आपस में ही, हस्बैंड वाइफ ने, कि हम तो अब कोर्ट केस नहीं करेंगे, हम साथ में रहेंगे, अब चाहे जिसको जो करना है वो करे, हम साथ में ही रहेंगे।
तो फिर अब बात थी केस की कि इनके घर वालों ने जो केस डाला हुआ था लड़की वालों के, अब वो कैसे करें, क्या करें। तो लड़की ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने घर में बात करती हूँ। फिर इन्होंने अपने मम्मी पापा से बात करी, बहुत समझाया, वो बहुत रूठे हुए थे, बिल्कुल मानने को रेडी नहीं थे। इन्होंने कह दिया कि अब मैं वापस जाऊँगी तो जाऊँगी, बस बहुत हुआ, अब मुझे कोई केस वेस नहीं करना, मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। और ये अपने ससुराल में ही थी, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पर ही बोला कि मुझे शिरडी जाना है, और मैंने मन्नत मांगी थी शादी से पहले कि जब भी मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो मैं उसके बाद शिरडी आऊँगी, और मैं शिरडी नहीं जा पाई हूँ और उसकी वजह से शायद ये सब कुछ हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, तो आप शिरडी मुझे एक बार ले चलो। तो इनके हस्बैंड वैसे कभी भी इनकी बात नहीं मान रहे थे। इनकी शादी को 4-5 महीने हो गए थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और वो शिरडी ले जाने को रेडी नहीं थे। इन्होंने पहले भी ज़िद की थी, लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट टाइम एक बार में ही अपने हस्बैंड को मनाया, फ़ोन पर बोला, और इनके हस्बैंड ने टिकट भी करा दी, और ये अभी 13 अक्टूबर को ये शिरडी जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि 14 अक्टूबर को ही इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। और लड़की का मन था, जो ये डिवोटी है, इनका मन था कि ये अपने एनिवर्सरी वाले दिन ही बाबा के पास जाएं। इनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है उस दिन, और इन्हें पता नहीं था कि 14 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर आएगा, और 15 अक्टूबर पर बाबा के महासमाधि दिवस है। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। और इनकी टिकट बुक हो गई 13 तारीख की। 13, 14, 15, 16 ये वहीं पर रुकेंगे, और इनकी टिकट बुक हो गई। इन्होंने सिर्फ अपने ही घर पर, अपने मायके में रहकर सिर्फ 1 हफ्ता ही इन्होंने साईं चरित्र पढ़ी, और 1 हफ्ता ही इन्हें हुआ था कष्ट निवारण मंत्र पढ़कर। ये पढ़ रही थी कंटिन्यूस, सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। 1 हफ्ते में देखिए कि बाबा ने किस तरीके से सब कुछ पलड़ा ही इनकी तरफ कर दिया। इनके हस्बैंड मान गए और इनकी टिकट बुक हो गई, और 14 अक्टूबर को इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, ये वहाँ पर मनाने वाले हैं। ये कितना बड़ा मिरेकल है इनके लिए। और दूसरी बात कि वहाँ पर 15 अक्टूबर को बाबा का महासमाधि दिवस है, और ये वहाँ पर मनाएंगे। लेकिन फिर भी ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुई बाबा की लीला, क्योंकि इन्हें अभी अपने ससुराल वापस जाना था। तो क्या हुआ कि इन्हें अपने ससुराल वापस आना था, और इनके घर वाले बिल्कुल मानने को रेडी नहीं थे। इन्होंने जैसे तैसे अपने घर वालों को मनाया, समझाया, कुछ भी किया। और अभी आने वाली जो कल ये डेट है 5 अक्टूबर, इनकी एयरिंग की फर्स्ट एयरिंग थी, इनकी पहली सुनवाई थी। तो उससे ही पहले पहले इन्होंने क्या किया, अपने घर वालों को बुला के अपने वकील से बात करी, एडवोकेट से बात करी, और बोला कि हमें समझौता करना है, हमें नहीं केस वेस करना, कुछ नहीं करना। और ये कुछ दिन पहले ही, 1 हफ्ता पहले ही ये गई अपने वकील के पास में अपनी फैमिली को लेकर, और लड़के वाला भी पहुंच गए। तो वहाँ पर जाके जब कुछ बातचीत हो रही थी, तो लड़की वाले कुछ चीज़ों को लेके बहुत गर्म हो रहे थे, बहुत गर्म हो रहे थे। लेकिन ये अपने साथ उदी लेकर गई थी, क्योंकि जो वो आंटी है ना, जिन्होंने इनको महापरायण ग्रुप से जोड़ा था, तो उन्होंने कहा था इनको कि आप अपने हाथ में उदी लेके जाना बाबा की। एक्चुअली वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बोल जाती हैं गुस्से गुस्से में, लेकिन जब फैमिली की बात आती है ना, मम्मी पापा की, तो वहाँ पर ये नहीं बोलती हैं, शांत ही रहती हैं। क्योंकि घर में सबसे छोटी हैं, और घर वालों ने पहले ही मना किया था कि हम जब कोर्ट में जाएंगे समझौते के लिए, तो तुम वहाँ पर बोलना मत, तुम चुप रहना। तो ये डर रही थी कि अगर मैं चुप रहूँगी और घर वाले मेरे उनके अगेंस्ट हो गए तो कैसे होगा, और मुझे शिरडी भी जाना है, और सब कुछ कैसे मैनेज होगा बाबा। और ये अपने हाथ में उदी लेकर गई, और बहुत हिम्मत से ये गई, बाबा का नाम लेकर गई। जब ये वहाँ पर पहुँची, और जब कुछ ऐसी बातें चल रही थी इनके फैमिली के तरफ से, लड़के वालों के लिए कुछ ऊट पटांग बातें निकली, और ऐसा लग रहा था इन्हें जैसे कि अब समझौता होगा ही नहीं। तो फिर इनकी बात बिगड़ने लग गई वहाँ पर। इनको पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, इनके हाथ में उदी थी, और इन्होंने अपनी फैमिली वालों के सामने और वकील के सामने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे अपने ससुराल वापस जाना है, मुझे अभी ही जाना है वापस। तो वकील क्या करते, फैमिली वाले क्या करते, जब कोर्ट में ही लड़की बोल रही है कि मुझे अपने घर वापस जाना है, तो वकील चुप हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप कल चले जाना। तो बोलती है कि नहीं, मैं आज ही और अभी जाऊंगी। और वो उसी वक्त अपने हस्बैंड के साथ में घर वापस आ गई, और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, 13 अक्टूबर को उनकी टिकट है, 13 अक्टूबर को वो शिरडी जा रहे हैं, और वहाँ पर उनका पहले से ही सब कुछ सारा इंतज़ाम हो गया। और उनके वहाँ पर एक नोन में भैया हैं, उनको भी इन्होंने कॉल किया, तो वो भी आने को रेडी हो गए कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पर शिरडी के पास में रहते हैं, तो वो आ जाएंगे और इन्हें सब जगह घुमा देंगे, सब जगह जहाँ पर ये जाना चाहते हैं सब जगह ले जाएंगे। क्योंकि वो जो भैया हैं वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, आसपास शिरडी के, तो उन्हें सब पता है।
और देखिए बाबा की लीला कहाँ, ये अपने हस्बैंड के साथ में पहले अकेले जाना चाहती थी, लेकिन वो भैया भी रेडी हो गए हैं आने के लिए और वो सब जगह इन्हें घुमाना चाहते हैं। जहाँ पर भी बाबा गए थे, कहाँ-कहाँ शिरडी में क्या-क्या है, सब कुछ उन्हें पता है और इनका सारा इंतज़ाम बाबा ने करवा दिया। होटल वगैरह सब बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया यहीं से बैठे-बैठे और बस इन्हें वहाँ पर जाना है और सारा इंतज़ाम बाबा ने कर रखा है। तो बाबा की लीला ऐसी ही होती है कि बाबा जब अपने बच्चों को शिरडी बुलाते हैं ना, तो बाबा सारे इंतज़ाम खुद ही कर देते हैं, खुद ही सारे इंतज़ाम कर देते हैं बाबा। और देखिए किस तरीके से बाबा ने टूटा हुआ रिश्ता किस तरीके से जोड़ा, फिर टूटा, फिर बाबा ने दोबारा से जोड़ा और किस तरीके से बाबा ने जोड़ा, किस तरीके से हिम्मत दी। ये बहुत ही अद्भुत उनका चमत्कार है, एक लीला है बाबा की और ये बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। तो इसे सुनाने में थोड़ा मुझे वक्त लग रहा था एक्चुअली, तो इस वजह से थोड़ा ये लेट हो गया और मैं चाह रही थी कि आप तक ये एक-एक चीज़ पहुँचे, आप तक बहुत थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस था ये, लेकिन मैं चाहती थी कि सब कुछ आप तक आराम से ये पहुँचे क्योंकि ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस था लेकिन अलग था, थोड़ा यूनिक था। तो मुझे था कि ये आराम से मैं सुनाऊँगी जब मैं फ्री होंगी। तो आज बाबा ने सेवा ली है मुझसे, तो मैंने आज ये एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष लाकर रख दिया, जैसे बाबा की मर्ज़ी। लेकिन अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।